चलिए हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 6.5। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर हम 6 बताने जा रहे हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज ABC दिया है जिसकी भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए पहले क्या कहता है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC है, पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। यह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। इसका नाम रख देते हैं A B और क्या है C। तो पहले यहाँ क्या करेंगे, हम जो दिया है वह पहले लिख लेंगे। यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है क्या है, दिया है कि ये एक समबाहु त्रिभुज ABC है। तो यहाँ लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना दिया है, 2a दिया है। तो समबाहु त्रिभुज में जो होता है वह सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसके भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2a है। अब सीध क्या करना है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना। सीध क्या करना है, यहाँ पर सीध करना है कि उसके प्रत्येक, यहाँ सिद्ध करना है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई। देखो तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई यहाँ निकालना है। तो शीर्षलंब हम क्या समझ, इसको पहले क्या करते हैं, एक शीर्षलंब खींच देते हैं। ये आपको क्या हो गया, शीर्षलंब हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे, AD रख देंगे। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई निकालना, यानी समबाहु त्रिभुज में होता है शीर्षलंब यह होता है, लंब डाले इसका लंबाई निकालना है। यानी यहाँ पर AD बराबर कितना होगा वह आपको निकाल के दिखाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम चलेंगे किस में, आप प्रमाण में चलेंगे। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज में कहता है प्रत्येक भुजा उसके दिया है। प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 2a दिया है। ये भी 2a हो जाएगा और ये भी पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो ये 2a ये भी 2a हो गया। अब यहाँ चलेंगे हम प्रमाण में। अब प्रमाण में क्या कह रहा है, देखिए अब प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, देखो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब उस भुजा को समद्विभाजित, यानी समद्विभाजित करता है दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। देखो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता होता है कि उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाले तो यह क्या हुआ, यह भुजा BC को ये दो बराबर भागों में बांट दिया। जितना मान लो यहाँ से यह लंबाई होगा उतना यह लंबाई होगी। यहाँ से जो BC को जो है ना दो बराबर भागों में बांट दिया। तो दो यहाँ पर लिख सकते हैं BD बराबर
बी डी बराबर क्या होगा, बी सी का हाफ हो जाएगा। और यहाँ से सी डी बराबर जो होगा, या डी सी बोलिए, सी डी बराबर जो होगा यह भी क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा। तो मेरा बी सी पूरा कितना दिया है, 2a दिया है, तो 2a के बटा पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये इसको देखिए, फिर यहाँ पर बी सी है तो बी सी के क्या दिया, 2a दिया है, इसको बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ a हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, दोनों a हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बी डी मेरा कितना आ गया, a आ गया और ये भी a आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये लंब डालते हैं ना तो बी सी को क्या होता है, 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बी डी जो होगा वह मेरा क्या होगा, बी सी का आधा हो जाएगा, और जो सी डी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि यह 2 बराबर भागों में बांट जाए, यहाँ से इतना तो यहाँ से इतना, दोनों क्या हुआ, बराबर होगा, क्योंकि यह पूरा 2a है, तो आधा होगा a और ये आधा होगा a, दोनों मिलाएंगे तो 2a बन जाएगा। तो मेरा बी डी आ गया a और सी डी भी आ गया a। अब हमको निकालना क्या है, शीर्षलंब निकालना है। क्या निकालना है, शीर्षलंब, यानी ए डी निकालना, सीधे यही करना ए डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बराबर, यह ए डी जो मेरा वह क्या है, लंब है, तो लंब निकालना, ये निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम कौन सा त्रिभुज में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। देखो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज क्या है, ए बी डी, ए बी डी में देखो यह कर्ण है, यह लंब है, यह क्या है, आधार है। तो यहाँ पर हम ए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए डी स्क्वायर जो बी डी स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए डी स्क्वायर और क्या होता है, बी डी स्क्वायर। यही होता है ना आपका, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, यह देखो यह ए बी डी में यह कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लिख लिए ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर मेरा कितना दिया है, देखो ए बी स्क्वायर जो मेरा दिया है वह कितना दिया है, 2a दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 2a के स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर मेरा नहीं दिया तो ए डी के स्क्वायर ए डी स्क्वायर रहेगा। और बी डी मेरा कितना दिया है, देखो यहाँ मेरा बी डी जो दिया है वह कितना दिया, a दिया, यहाँ भी देख सकते हैं बी डी मेरा कितना है, a है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम a के स्क्वायर, 2a के स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा, यहाँ हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस में यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर। अब यह ए स्क्वायर को ए साइड आने देंगे, ए स्क्वायर को ए साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4a स्क्वायर में से हम ए स्क्वायर को इस साइड आने देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ए डी के स्क्वायर के ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब यह घटेगा तो कितना देगा, यह देगा 3a स्क्वायर और यह देगा ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3a के स्क्वायर, यहाँ बराबर में क्या होगा, ए डी। अब यहाँ से ए डी का क्या होगा, स्क्वायर हट गया। यहाँ देखिए √3 का वर्गमूल कितना होता है, √3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ ए स्क्वायर कितना है, 2 गो है, तो 1 गो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या होगा, √3a हो जाएगा, क्योंकि ये रूट जो 3 जो है वो रूटे में रहेगा, और यहाँ पर 2 गो ए है तो 1 गो ए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 जो स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए a गुने a है, तो यहाँ इसका वर्गमूल कितना होता है, a होता है, क्योंकि यह जोड़ा लग गया, तो यहाँ 2 गो ए है ना, तो 1 गो जोड़ा निकल गया, तो यहाँ क्या हो गया, हो गया। तो यहाँ पर हम देखो इसका कहता है ना, यहाँ पर सिद्ध क्या करना था कि इसका प्रत्येक शीर्षलंब ज्ञात। तो समबाहु त्रिभुज में जो होता है प्रत्येक शीर्षलंब बराबर होता है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज जो भुजा, तीनों भुजा बराबर होता है, तो इसका तीनों शीर्षलंब भी बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है मान लो। तो यह समबाहु त्रिभुज में जो होता है, यहाँ से इसका शीर्षलंब डाल दिए, यहाँ से ये शीर्षलंब डाल दिए, और यहाँ से फिर ये शीर्षलंब डाल दिए। तो यह तीनों शीर्षलंब जो होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो जिससे मान लो यहाँ पर ए डी जो है, तो यहाँ कहता है प्रत्येक शीर्षलंब निकालें, यहाँ क्या कहता है, प्रत्येक शीर्षलंब ज्ञात करें। तो जो एक शीर्षलंब होगा वही सभी का शीर्षलंब होगा, क्योंकि सभी शीर्षलंब क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम प्रत्येक शीर्षलंब
प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होते हैं, प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होते हैं। बराबर होते हैं किस में? समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? प्रत्येक शीर्ष लंब बराबर होते हैं। यह मेरा क्या होगा? यहाँ पर जो मेरा यह जो है वो ए डी बराबर क्या होगा? √3 है। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? प्रमाणित हो गया। यह आपका क्या हो गया? प्रमाणित हो गया, क्योंकि यहाँ ए डी बराबर क्या है? √3 है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब ये शीर्ष लंब इतना है, इधर से शीर्ष लंब डालेंगे वो भी बराबर होगा, इधर से डालेंगे वो भी बराबर होगा। तीनों शीर्ष लंब जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सेम निकलेगा।